अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फुरकान और आयत नंबर 14 एंड 15 हम पढ़ रहे हैं। इबादुर रहमान, क्योंकि हमने पढ़ा कि रातें कैसे गुजारते हैं, सजदों में और कयाम में रातें गुजारते हैं, और जो दुआएं वो करते हैं वो क्या हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। इसको बेशक नोट कर लीजिए, इन दोनों आयत को। क्या क्या दुआ है, बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो वो करते हैं। ए रब, जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मकाम है। मुस्तकर यानी थोड़ी देर ठहरने के लिए भी वो बहुत बुरी जगह है। कहीं कहीं जगहों पे हम जाते हैं ना, वो नहीं हमें अच्छी लगती तो हम कहते हैं कि चलो थोड़ी देर रुक के जाना ही है यहाँ पे, तो ज्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अब जहन्नुम जो है वो, उसमें से एक दफा कोई चला गया तो निकल तो नहीं सकेगा। तो इतनी बुरी जगह है कि थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, और जो मकाम है यानी हमेशा रहने के लिए, तो बहुत ही बुरी जगह है वो वाली। तो अब ये है कि जहन्नुम से पनाह मांगते हैं रातों को जब सजदे करते हैं, तो अपने रब से क्या बेसिकली दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अजाब से बचा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज 3 बार जहन्नुम से पनाह मांगता है, जहन्नुम खुद अल्लाह से दुआ करती है कि इस शख्स को मुझसे बचा ले। तो ये दुआ बहुत ज्यादा खूबसूरत दुआ है, और इसको हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम होता है, यानी मोतदिल हैं। कंजूसी भी नहीं कर रहे और फजूल खर्ची भी नहीं कर रहे। जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, पक्के ईमान वाले लोग हैं। अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को ना हक हलाक नहीं करते। और ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कत्ल जो है वो तो वैसे ही मना है, लेकिन हक के साथ उसकी इजाजत है, मगर ये लोग नाहक कत्ल नहीं करते और ना जिना के मुर्तकिब होते हैं, यानी हदूद के करीब नहीं। ये जो, क्योंकि कत्ल करना भी, उस पे भी हद जारी होती है, वो जान के बदले जान, और जिना के ऊपर भी हद है, तो इस तरह की कोई बात वो नहीं करते। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा क़यामत के रोज। इसको मुकर्रर अजाब दिया जाएगा। मुकर्रर का क्या मतलब है? दोहरा अजाब दिया जाएगा, और या फिर बार बार रिपीट होने वाला अजाब दिया जाएगा, और इसमें वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा, इल्ला ये कि कोई तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमले साले करने लगा हो। ऐसे लोगों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, वो बड़ा गफूर रहीम है। क्योंकि शुरू से हम पढ़ रहे हैं सूरत में कि वो अल्लाह ताला अपने नाम की जगह पे रहमान का नाम इस्तेमाल करें, तो रहमान की तो सिर्फ यही है कि वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तो अगर ये सारे गुनाह हो भी गए और इंसान तौबा कर ले सच्चे दिल से, और फिर ईमान लाकर नेक अमल करने लगे, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। वो ये अल्लाह कह रहा है मैं माफ कर दूंगा। जो शख्स तौबा करके नेक अमली इख्तियार करता है, वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसा पलटने का हक है। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए पलटा, वापस फिर उसी चीज ने उसको अपनी तरफ खींचा, फिर कोई टेम्पटेशन आई, फिर उस तरफ चला गया। नहीं, अब फैसला कर लिया है तो अल्लाह ही का होके रहना है। अब दो कश्तियों का सवार नहीं बनना। अब फिर दोबारा से उन लोगों की बात आ गई, तस्करा दोबारा से जुड़ेगा। वल्लदीना ला यशहदूना ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते, यानी झूठी गवाही नहीं देते। एक तो खुद झूठी गवाही नहीं देते, दूसरी बात यह है कि अगर उनके सामने कोई झूठ बोला जा रहा हो तो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। और किसी लफ्ज चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, यानी उसका हिस्सा नहीं बनते। लफ्ज के बारे में क्या था कि वो ऐसे बहुत सारे काम जिनमें गुनाह होना लाजिम नहीं है, लेकिन टाइम जाया होता है इंसान का, तो ये क्या करते हैं, ये वहां से गुजर जाते हैं। यानी यहाँ इब्ने कय्यम कहते हैं कि यहाँ पे उनसे मुराद जो है वो ऐसी महफिलें हैं जहाँ खेल तमाशा हो, तो ऐसी महफिलों से ये लोग उनके अंदर नहीं जाते, उनका हिस्सा नहीं बनते। जिन्हें अगर इनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो अंधे बहरे बनकर नहीं रह जाते, यानी अंधों बहरों की तरह उनकी मुखालफत में नहीं लग जाते, बल्कि समझते हैं उसको, और समझ के उसके ऊपर अमल करते हैं। ये नहीं कि मुखालफत की उसमें आगे जैसे जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं, तो ऐसा रवैया नहीं है इन लोगों का। जो दुआएं मांगा करते हैं, अब मजीद दुआ क्या है, वयक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। दुआ मांगते हैं कि ए रब, ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमें परहेजगारों का रहनुमा बना दे। यानी हम तकवा और तेरी अताअत में सबसे आगे हो जाएं। हम वो लोग हों जो जो भलाई का हुक्म दें, हम वो लोग हों जो नेकियों में सबकत करने वाले हों, और सिर्फ हम खुद ही ऐसा ना करें बल्कि हम बाकी लोगों को भी इसमें शामिल करें, और हम ऐसे लोगों के लीडर बन जाएं फिर। और फिर यह है कि
हमारी बदौलत दुनिया के अंदर भी नेकी फैले। तो यहाँ पे ये है कि इनका असल मकसद क्या है कि नेकी और परहेजगारी को ना तो खुद सिर्फ अपने ऊपर ना रखना, बल्कि अपने लोगों तक भी, बाकी लोगों तक भी पहुंचाना। और सबसे पहले उसमें कौन आएगा? अपनी बीवी और अपनी औलाद आएगी, क्योंकि फैमिली से ही इंसान सबसे पहले दावत का आगाज करता है। जो अच्छा काम है वो अपनी फैमिली के साथ ही करना शुरू करता है। ये है वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे। आदाब व तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा। कहाँ पे? जन्नत में। और वो वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तकर और वो मुकाम, यानी कम ठहरने के लिए भी और हमेशा रहने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। कुल मा यबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फक़द कज़्ज़बतुम फसौफ यकून लिज़ामा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कहो मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है, कि मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है अगर तुम इसको ना पुकारो। अब कि तुमने झुटला दिया, अनकरीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ाना महाल हो जाएगा। यानी अगर तुम अल्लाह से दुआएं ना मांगो, उसकी इबादत ना करो, उसको मदद के लिए ना पुकारो अपने मुश्किल वक्त में, तो फिर तुम्हारा कुछ भी अल्लाह की नजरों में तुम्हारा कोई वजन नहीं है। तो वो तुम्हारी परवाह क्यों करेगा फिर? क्योंकि मखलूक का काम क्या है कि वो पुकारते रहती है, वो रब को पुकारती रहती है, उसके आगे अपनी हाजतें पेश करती रहती है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम में और वो जो नहीं बोलते, वो पत्थर है, उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो पत्थरों को तो फिर आखिर में फेंक ही दिया जाता है। तो यहाँ पे सूरह फुरकान खत्म होगी। इसके आखिर में इबादुर रहमान में आपको कुछ टच नजर आएगा। सूरत मोमिनून में कद अफलाहल मोमिनून की जो आयत हमने पढ़ी थी, जो 7 खसूसियात हमने वहां पे पढ़ी थी, उनमें से बहुत सारी खसूसियात यहाँ पे भी सिमिलरिटी हमें मिली है। चलिए जी, अगली सूरत है सूरह शूरा। ये भी मक्की सूरत है, दरमियानी दौर की सूरत है। और ये जो बहुत ज्यादा डिमांड्स करते हैं ना, निशानियां क्यों नहीं दिखाते, निशानियां क्यों नहीं दिखाते, तो अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी निशानियां दिखाई हैं वैसे। अपने अंदर भी दिखाई हैं, अपने इनके नफ्स के अंदर भी दिखाई हैं और कायनात के अंदर भी दिखाई हैं। तो वो निशानियां काफी हैं किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने पिछली अकवाम की स्टोरीज भी साथ साथ अल्लाह ताला ने बताई है कि ये वो लोग थे जिन्होंने क्या हरकतें की, वही जो तुम कर रहे हो अभी, और उनका क्या अंजाम हुआ। तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ भी क्या अंजाम हो सकता है। तो इन निशानियों के ऊपर ना काफी फोकस है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तौसीन मीम, ये किताब मुबीन की आयत हैं। हरूफ मुक़त्तआत के बाद क्योंकि किताब का जिक्र आता है, तो मुबीन का क्या मतलब होता है? जो खुद वाज़िह है, इसमें कोई इबहाम नहीं है, साफ साफ अपना मतलब खोल के बयान करती है, और खुद भी वाज़िह है और वाज़िह करती भी है। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। यानी ये काम कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह ताला कोई निशानी क्यों नहीं जाहिर कर रहा। लेकिन निशानी दिखाने का ये मकसद क्या है? अल्लाह ताला का ये मकसद नहीं है कि सारे जबरदस्ती ईमान ले आए, बल्कि काम क्या है असल के वो हो दिलों की आमादगी के साथ लोग आए। दिलों की आमादगी के साथ, जबरी ईमान मतलूब नहीं है, दिलों की आमादगी के साथ ईमान मतलूब है। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नसीहत भी आती है, इससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब ये झुटला चुकी हैं, अनकरीब इनको इस चीज की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपको ये ना लगे कि वो ईमान नहीं ला रहे तो कोई आपका कसूर है, या आपके कोई अंदाजे दावत में कुछ इस तरह का कोई मतलब आपको ये लगे कि आपका अंदाजे दावत ठीक नहीं है, आप जिस तरीके से लोगों को बुलाते हैं वो अंदाज सही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग तो हट धर्म हो चुके हैं जिसकी वजह से ये ईमान नहीं ला रहे। अवलम यरौ इलल अर्दि कम अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। क्या उन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली, हमने कितनी कसीर मिकदार में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की है। यकीनन इसमें निशानी है, मगर अक्सर मानने वाले नहीं। कौन सी आयत नंबर 8 देखिए। इन नफी ज़ालिका लआया, इसमें है निशानी। वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन। तो ये जो, लेकिन अक्सर लोग मोमिन नहीं है, वो ईमान नहीं लाते। तो ये जो ये वाली जो आयत है ना, ये रिपीट होगी अब इस सूरत में बार बार, उनको एहसास दिलाने के लिए कि ये बहुत सारी निशानी थी। और तकरीबन मेरे ख्याल से 6 दफा रिपीट होने वाली है ये सूरत। बार बार अल्लाह ताला अपनी निशानियों का जिक्र करके बताएंगे कि ये है निशानी, लेकिन वही मान लाएंगे जो मानते हैं।
मगर इनमें से अक्सर ईमान वाले नहीं है, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और हकीम भी। 6 जगह पे नहीं, सॉरी 9 जगह पे इसकी तकरार है। आगे जो आयत आ रही है 10 से लेके 68 तक, इसमें हजरत मूसा के वाक़े का जिक्र है, और उसमें कुछ एक खास पहलू जिससे हमने इसको देखना है कि लोग जो हैं वो अपनी गर्ज के गुलाम हैं, और इनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी होती है। जब वो अपनी गर्ज के गुलाम बन चुके होते हैं, फिर वो सोचते समझते नहीं है, फिर मौजूदात को देख कर भी वो अंधे बहरे ही बने रहते हैं, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो वक्त गुजर चुका होता है, और उनकी मोहलत खत्म हो चुकी होती है, और अजाब सामने आ चुका होता है। तो इस पहलू से हमने इसको देखना है। वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल कौमज़ ज़ालिमीन, और उन्हें इस वक्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा, जालिम कौम के पास जाओ, फिरौन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं? उसने अर्ज किया, ए मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझे झुठला देंगे, मेरा सीना घुटता है और मेरी जुबान नहीं चलती। यानी सीना घुटने का मतलब ये है कि उस तरह का मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा, मेरा शरय सदर नहीं हो रहा है इसके ऊपर कि मैं किस तरह से इस दावत को फैलाऊंगा, और मेरे पास उस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है जो कि फिरौन को कन्विंस करने के लिए जरूरत है जिनकी। आप हारून की तरफ रिसालत भेजिए, यानी अपने भाई की तरफ, और मुझ पर उनके यहाँ एक जुर्म का इल्जाम भी है, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब नबूवत दी जा रही है, तो वो कुछ अपने खदशात का इजहार बहुत क्लियरली कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने कि ये खदशात है मेरे दिल में, तो ताकि बात अभी से क्लियर हो जाए। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक एश्योरेंस भी चाह रहे हैं कि क्या वाकई मैं इस जिम्मेदारी को उठा भी सकूंगा या नहीं। तो उस साथ में ये कहते हैं कि तुम, मेरा सीना घुटता है, मेरी जुबान नहीं चलती, फिर एक जुर्म भी है जो मैं कर चुका हूँ। वो जुर्म क्या था कि वो किप्ती को कत्ल कर दिया था गलती से, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियां लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ, इससे कहो, हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने कहा, अब बीच वाली जो चीज है वो खत्म करके, इनके दरमियान वाली डिटेल्स, वो किस तरह से गए हैं फिरौन के दरबार में, कैसे पहुंचे हैं, वो वाली डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी गई। अब आगे अब पहुंच चुके हैं फिरौन के दरबार में, अब आगे क्या गुफ्तगू होगी। कौला अलम नुरब्बी का फीना वलीदम वलबित फीना मिन उम्री का सिनी। आयत नंबर 18। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे, इसके बाद कर गया जो कुछ तू कर गया, तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। यानी वो किप्ती के कत्ल की तरफ इशारा किया, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके फौरन बाद वहां से निकल गए थे, मदियन चले गए थे। तो अब फिरौन उनको याद करा रहा है कि हमने क्या क्या तुम पे एहसान किया, कैसे हम तुम्हें अपने महल में पाला, लेकिन तुमने आगे से क्या किया। मूसा ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने नादानिस्ती में कर दिया था। ये नहीं कहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, वो कोई और था करने वाला, मान गए हैं कि हाँ मैंने किया था, लेकिन मैंने जानबूझ कर नहीं किया। फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया था, यानी एतराफ कर रहे हैं कि मैं क्यों भागा था यहाँ यहाँ पे। इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया, यानी नबूवत दी, कुव्वत फैसला दिया, इल्म दिया, मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है, तो उसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया है। अब यानी क्यों तू ये नौबत ही पेश ना आती, मैं तुम्हारे घर में क्यों आता, परवरिश क्यों होती मेरी तुम्हारे घर में। ये इसी वजह से हुई ना कि क्यों हजरत मूसा अलैहि सलाम की मदर ने उनको टोकरी में डाल के दरिया में डाला था, क्योंकि जुल्म बहुत ज्यादा हो रहे थे, बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, जो नौ मौलूद लड़के थे सबको कत्ल किया जाता था। तो उसी की वजह से तो ये सारी सिचुएशन आई कि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बनाया था। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीन का रब, और उन सब चीजों का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फिरौन ने अपने गिरदो पेश के लोगों से कहा, अब पूरी कोर्ट है, दरबार लगा हुआ है, तो वहां बात हो रही है, सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन आबाओ अजदाद का रब भी जो गुजर चुके हैं। यानी फिरौन ने अब थोड़ी सी इंटरप्शन की है बात के अंदर, और बाकी से कह रहे हैं, ऐसा सुन रहे हो, ये क्या, ये साहब क्या कह रहे हैं? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीच जारी रखी है वहां पे, क्योंकि जो काम की बात है वो उन्होंने करनी है अब। फिरौन ने कहा, तुम्हारे ये रसूल साहब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। यानी फिर से इंटरप्ट किया फिरौन ने। अब दोबारा देखिए, मूसा ने कहा, मशरिक व मगरिब और जो कुछ इनके दरमियान में है सब का रब। यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अभी भी उसी तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट नहीं रहे, उसी बात को एलेबोरेट करें। क्यों क्यों तुमने सवाल पूछा है रब्बुल आलमीन कौन है, अब तुम क्यों इंटरप्ट कर रहे हो बीच में? सवाल किया है तो जवाब पूरा सुनो। मशरिक व मगरिब जो कुछ इसके दरमियान में है,
سب کا رب ہے اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو معبود کہہ رہا ہے، شرک کا کھلا کھلا اظہار۔ موسیٰ نے کہا اگر میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی، یعنی کوئی نشانی لے آؤں۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ۔ اب جو ہے وہ یہ وہ سارا کچھ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور نے کیا فرعون کے دربار میں۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل میں کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ یعنی اس قدر روشن تھا کہ سب اس کو دیکھ سکتے تھے، سارا ماحول اس سے جگمگا گیا اور ایسا فیل ہوتا تھا جیسے کوئی سورج نکل آیا، اتنا چمک رہا تھا وہ ہاتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی تھی۔ اب یہ والا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن یہ والا کہ فرعون کے دربار میں وہ پہلا جو انٹریکشن ہے اس کے بعد کیا کیسے معجزات کو دکھائے گئے، یہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ اس فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو ملک سے نکال دے۔ یعنی وہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بنی اسرائیل کو لینے آئے، لیکن وہ کہتا ہے یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں معجزوں کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ کیا باتیں کر رہا تھا، یعنی اپنے ساحر قرار دے رہا ہے، پاگل قرار دے رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پاگل ہے، پھر وہ دھمکی بھی دے رہا ہے اس کے بعد، اور اب جو ہے وہ فوراً ہی اس کو معجزے دیکھ کے خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ تو ملک سے نکالے گا۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، آیت نمبر 36۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے، ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ یعنی صرف اعلان نہیں کیا کہ اس طرح کا ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، لوگوں کو کنونس کیا گیا ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ہونا ہے۔ اور کیونکہ فرعون کی آپ دیکھیں کہ جب لوگ ہی نہیں آئیں گے تو کیسے جھوٹ کا جھوٹ، یعنی کہ وہ کیسے اپنے موقف کو پھر واضح کر لے، تو اب لوگوں کو جمع بھی کیا جا رہا ہے، صرف وہ نہیں کی۔ تو یہ جو فرعون کی پالیٹکس دیکھیں بالکل ایسی ہے جیسی پاکستانی پالیٹکس ہوتی ہے، جو لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب جادوگر میدان میں آ گئے فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین۔ جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا جب ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ یعنی وہ جیسے نا ہیل ٹو دا کنگ کہتے ہیں کچھ موویز میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اقبال بلند ہو، بادشاہ کا اقبال بلند ہو، اس طرح کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، مان گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو خود ہی اب اس نے بدل دیا ہے۔ فسوف تعلمون، تو اچھا اب بھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ کو مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے۔ پھر آیت نمبر 52، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اب وہ درمیان کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ واقعات کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اب اس واقعے کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ کیا وحی ہے؟ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، ہم ایک ایسی جماعت ہے جن کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، یعنی ہم تو ہر ٹائم الرٹ رہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ بھاگ گئے ہم سے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیامگاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی
कि सारों को ही अल्लाह ताला ने इकट्ठे निकलवा दिया, पूरी कौम निकल आई है। अब सिर्फ फौज नहीं निकली, फिरौन खुद भी निकला है साथ में। अब सारे ना निकलते तो फिर सारे डूबते भी ना। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कहा सब चीजों का वारिस कर दिया। बनी इसराइल को मिस्र का वारिस नहीं बनाया था अल्लाह ताला ने, लेकिन बाद में ये सारी चीजें जैसे हमने उनकी तारीख में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने उनको भी अता की थी। सुबह होते ही ये लोग उनके ताकुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रुप, अब ये है कि वो क्योंकि एंड पहले बता दिया गया है स्टोरी का, अब बीच की बात आ रही है कि जब वो निकल पड़े तो उसके बाद क्या हुआ। सुबह होते ही ये लोग उनकी ताकुब में निकल चल पड़े, तो जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथी चीख पड़े कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा कौला कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयादीन। मूसा ने कहा हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कही थी गारे सौर में। जब मुशरिकीन मक्का बिल्कुल गार के दिहाने पर आप पहुंचे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक घबरा गए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला तहजन, इन्ना इन्ना रब्बी इन्ना रब्बा रब्बना माना, हमारा रब हमारे साथ है। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि मार अपना असा समंदर पर। यकीनन समंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। उस जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए, मूसा और उन सब लोगों को जो इसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क कर दिया। इन नफी दालिका ला आया, इसमें है निशानी। वमा काना अक्तरुहुम मोमिनीन, लेकिन अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तेरा रब बड़ा जबरदस्त भी है और रहीम भी। अब आयत नंबर 69 से 104 तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा। व इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम वत्लु अलैहिम नबा इब्राहिम इज़ क़ाला लि अबीहि व कौमिही मा ताबुदून। और उन्हें इब्राहिम का किस्सा सुनाओ जबकि इसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूजते हो। उन्होंने कहा कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। इसने पूछा क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कोई नफा या नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। इस पर इब्राहिम ने कहा कभी तुमने आंखें खोलकर उस चीज को देखा भी जिसकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे हैं। मेरे तो ये सब दुश्मन हैं बजुज एक रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया। ये वही रब्बुल आलमीन जिसके बारे में फिरौन ने पूछा था कि रब्बुल आलमीन कौन है, तो हजरत मूसा ने जवाब दिया था उसका, जिसने मुझे पैदा किया फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। इनके रब्बुल आलमीन कौन है, जो पैदा करता है, जो रहनुमाई करता है, जो मुझे खिलाता है और पिलाता है। इतनी बहुत ही खूबसूरत ये वाली आयात है। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु वहुवा यशफीन वल्लज़ी युमीतुनी तुम्मा युहयीन। वो मुझे खिलाता और पिलाता है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोजे जजा में वो मेरी खता माफ कर देगा। रब्बुल आलमीन की ये सारी क्वालिटीज हैं। और फिर क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली हुक्मा व अल्हिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम। ए मेरे रब मुझे हुक्म अता फरमा, यानी हिकमत अता फरमा, मुझको सालिहीन के साथ मिला, और मेरे और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा दे। यानी सालिहीन की सोबत, जो क्योंकि जिंदगी में भी सालिहीन की सोबत फायदा देती है, लेकिन आखिर में भी कहा है कि मुझे सालिहीन के साथ मौत देना। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी। और वो जो सालिहीन है जिनके साथ सूरह निसा में हमने पढ़ा कि वो जो चार ग्रोह हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और मोमिनीन सालिहीन, और वो कौन है, अनअमता अलैहिम, सूरह फातिहा में जो जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तो नेक लोगों की सोबत की दुआ मांगी है हजरत इब्राहिम ने, और बाद में भी उन्हीं के साथ मिलने के लिए। और मुझ में बाद में आने वालों को वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता की, यानी कि मेरा नाम जो है ना वो सच्चाई के साथ जिंदा रख। जब लोग मुझे याद करें तो साथ में उनके माइंड में सच और सच की अहमियत आनी चाहिए। और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा दे। और मेरे बाप को माफ कर दे, बेशक वो गुमराह लोगों में से है। और मुझे उस दिन रुसवा ना करना जबकि सब लोग जिंदा उठाए जाएंगे, जबकि ना माल कोई फायदा देगा ना औलाद, बजुज इसके कि जो कोई कल्बे सलीम लिए हुए अल्लाह के हजूर हाजिर हो। तो कल्बे सलीम क्या है, यानी ऐसा दिल जो फितरत पर हो, जो टूटा हुआ ना हो। अल्लाह के सामने टूटा हुआ दिल नहीं लेके जाना। और दिल कब टूटते हैं, जब हम लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं, और जो लोगों से उम्मीदें लगाई जाएं तो वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो फिर हमारे दिल टूट जाते हैं। तो हम क्योंकि गलत जगह पे उम्मीद लगाते हैं इसलिए हमारे दिल टूटते हैं। तो ऐसा दिल लेकर अल्लाह के पास नहीं जाना। तो फिर क्या करें, तो फिर सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं, क्योंकि वो उम्मीद वही जात है जो उम्मीदों को बर लाती है।
वकील लहुम ऐना मा कुंतुम ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून। उस रोज जन्नत जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी और दोजख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ हैं वो जिनको तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सब के सब उस पे ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे, यानी जहन्नुम में। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग कहेंगे, खुदा की कसम हम तो सरी गुमराही में मुब्तला थे, जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। यानी हम शिर्क कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पहुंचे, तुम्हें हमने रब्बुल आलमीन का दर्जा दिया। और मुजरिम लोग और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला, अब पछता रहे हैं। अब ना हमारा कोई सिफारशी है ना कोई जिगरी दोस्त, काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हो। इन्ना फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, इसमें है निशानी, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। अब यहाँ पे आगे जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का सिलसिला है और किस तरह से उनकी भी तकजीब हुई और क्या नतीजा निकला। कद्दबत कौम नूहिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अल्ला अला तत्तक़ून। कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया। ये 105 से लेके 122 तक इसका अकाउंट चलेगा। याद करो जबकि उसके उनके भाई नूह ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, यानी जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसमें से मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने वाजी कर दिया है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। और रसूल की अतात कितनी जरूरी है इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि कयामत वाले दिन लोग इस बात पे हसरत करेंगे कि काश हमने रसूलों की अतात की होती। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मा है, बस तुम अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें हालांकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने इख्तियार की है, यानी मुआशरे का जो वो लोग जिनको हम कुछ नहीं समझते, लोअर क्लास के लोग हैं। नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि उनके अमल कैसे हैं, इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मा है। काश तुम कुछ शऊर से काम लो, मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाए इनको मैं धुतकार दूं, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बे कर देने वाला आदमी हूँ। उन्होंने कहा, ए नूह अगर तू बाज ना आया तो धुतकारे हुए लोगों में शामिल होकर रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, क़ाला रब्बी इन्ना कौमी कद्दबून फफ्तह बैनी व बैनकुम फतहन व नज्जिनी मिन मम माइया मिनल मुमिनीन। और नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया, अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको निजात दे। आखिरकार हमने इसको और इसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया। यानी भरी हुई कश्ती से क्या मुराद है कि वो कश्ती ईमान लाने वाले जो लोग थे, जो जो बहुत कम थे वो, और तमाम जानवर जिनका एक एक जोड़ा रखने की हिदायत की गई थी, हम सूरत हूद में भी उसका तज़किरा गुजरा है, तो वो सारे जो हैं वो उस कश्ती में शामिल हैं, तो वो भरी हुई कश्ती है। इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है, इन्ना फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। यकीनन इसमें है निशानी, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और हकीम भी। आगे जो है वो 123 से 140 तक जो अम्बाउ रसुल हैं उनका तज़किरा आ रहा है। पिछली सूरत में हजरत मूसा और जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था और दरमियान मदी अक़वाम का सरसरी सा जिक्र हुआ था। अब उनकी कुछ और मजीद तफसील है। कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून। आद ने रसूलों को झुठला दिया, याद करो जबकि इनके भाई हूद ने इनसे कहा था। आद एक कौम का नाम है। हूद कौन है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर जो रसूल आए थे। क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मकाम पर एक हासिल एक यादगार इमारत बना बना डालते हो और बड़े बड़े महल तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा रहना है, और जब किसी पर हाथ डालते हो तो जब्बार बनकर हाथ डालते हो। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। तो आप देखें कि कौम की तहजीब के अंदर थोड़ा सा झांकने का हमें मौका मिल रहा है कि कैसी तहजीब थी, किस तरह का कल्चर था और क्या क्या जराइम थे उनके। यानी इमारतें बनाने बनाने का शौक था बहुत ज्यादा, और
ऐसी ला हासिल यादगारें बनाते थे जिनका कोई फायदा, जैसे मॉन्यूमेंट्स बने हुए होते हैं ना, हमारे यहाँ भी मॉन्यूमेंट्स बनाने का रिवाज है। सड़कों पे जाएं तो कोई एक पिलर बना हुआ होता है, या पहाड़ के ऊपर कोई पिलर बना हुआ होता है, या कोई स्टैचूज बनाए हुए होते हैं, तो उसी की तरफ इशारा हो रहा है। और बड़े बड़े महल तामीर करते हो, यानी तुम तो इस तरह से दुनिया का इंतजाम करो जैसे तुम्हें हमेशा ही यही रहना है। और क्या करते हो कि लोगों को सताते हो, उनको तंग करते हो जाबिर बनकर। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। डरो उससे जिससे जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते हो, तुम्हें जानवर दिए, औलादे दी, बाग दिए, चश्मे दिए। मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े अजाब का डर है। अब क्या है कि ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क़ालू सवाउन अलैना अवअज़्ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन। उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या ना कर, हमारे लिए सब यकसा है। ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं और हम अजाब में मुब्तला होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? इतना बड़े हमने महल तामीर किए हुए, हमारा कंस्ट्रक्शन का हाल देखें कि हमने कितनी कितनी मजबूत चीजें बनाई हैं, तो क्या इन चीजों पे अजाब आएगा? आपको क्या लगता है ये चीजें तबाह हो जाएंगी? आखिरकार उन्होंने उसे झुठला दिया और हमने उनको हलाक कर दिया। यकीनन इन्न फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन। यकीनन इसमें है निशानी मगर अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। तो ये सारी निशानियां अल्लाह ताला पिछली कौमों को के अहवाल को दोबारा लाके याद करवा रहे हैं कि ये चीजें हैं असल में इबरत पकड़ने वाली। इससे तुम्हें निशानियां, ये जो तुम बार बार निशानियां मांगते हो, तो ये निशानियां बिखरी पड़ी हैं। तो निशानियां क्यों मांगता है, क्यों मांग रहे हो? ताकि तुम ईमान ले आओ। तो ये निशानियां हैं, इनको देखो और ईमान ले आओ। कदबत समूदुल मुरसलीन, समूदुल मुरसलीन इस क़ाल लहुम अखूहुम सालिहुन अला तत्तकून। यहाँ पे आयत नंबर 141 है, और 141 से 159 तक हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की दावत है। समूद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो कि जब इनके भाई सॉलेह ने इनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी ही अताअत करो। तो आप देखें कि बिल्कुल सिमिलैरिटी है दावत के अंदर। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। क्या तुम इन सब चीजों के दरमियान हो जो यहाँ है, बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं? तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। तो क्या है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पीक पर है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आती है, पहाड़ खोद कर इमारतें बना रहे हैं, पहाड़ों को खोद कर। और जितनी एक्यूरेसी है उनके अंदर, उनको देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे लेजर से कटी हुई है। लेकिन गुमराही है। उन बेलगाम लोगों की अताअत ना करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, कालू इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन। तू तो महज एक सहरज़दा आदमी है, यानी तू तो एक जादूज़दा इंसान है। तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का। इसको हरगिज ना छेड़ना, वरना एक दिन बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने इसकी कूंचे काट दी और आखिरकार पछताते रह गए, अजाब ने उन्हें आ लिया। तो अब निशानी मांगी है, तो निशानी क्या मिली है? ऊंटनी। तब ऊंटनी जब मिल गई है वो नाकतुल्लाह, अब उसमें कहा गया कि एक दिन वो पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पानी लोगे, पियोगे और तुम्हारे जानवर पिएंगे। तो ये कंडीशन थी उसके ऊपर। लेकिन क्या किया कि उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया, खुद निशानी मांगी और खुद ही उसको झुटला दिया। और फिर क्या हुआ, उसकी कूंचे काट दी। यानी उसको मतलब कि कूंचे काटने का मतलब कि पाँव के ऊपर से ना टांगे काट दी थी उन्होंने ऊँटनी की। और आखिर पछताते रह गए और अजाब ने उन्हें आन दिया। इन्न फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन। इसमें है निशानी लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। और तुम्हारा रब जबरदस्त भी है और रहम फरमाने वाला भी। कदबत कौमु लूत निल मुरसलीन, आयत नंबर 160। यहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल आ रहा है 160 से 175 तक, हजरत लूत और इनकी कौम की बुराइयां। लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया। याद करो कि जब जब इनके भाई लूत ने अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। इस काम पर मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने जो कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है इसे छोड़ देते हो? यानी अब क्या है कि बीवियों के पास नहीं जा रहे, मर्दों के पास जा रहे हैं। तो अब औलाद भी आगे कैसे बढ़े? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो। उन्होंने कहा, ए लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। यानी जो इनको नसीहत करता था उसको बाहर निकाल देते थे बस्ती से बाहर। उन्होंने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुड़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूँ।
اے پروردگار ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دلا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ کون سی کس بڑھیا کی بات ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کیونکہ وہ اپنی قوم کی ہم خیال تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور جو بالکل ایسے جیسے گولیاں برسائی جاتی ہیں اسی طرح وہ بھی برسائے گئے ہیں ان کے اوپر۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ہے نشانی مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلون، اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو کہ جب شعیب نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین پر بھی بھیجے گئے تھے اور اصحاب الایکا پر بھی بھیجے گئے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اصحاب الایکا میں بھی کہ وہ بستیاں دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوں جن کے اوپر وہ بھیجے گئے تھے۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ یعنی بزنس کمیونٹی تھی ساری، تاجر لوگ تھے، اور تاجروں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، ایک ہی جیسا جواب۔ سارے انبیاء ایسے ہیں جن کے اوپر جادو ہو گیا، ان کو تو دماغ ٹھیک نہیں رہا، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری کیا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ہی ایک انسان، اور ہم تو تجھے بالکل ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ چھتری والا عذاب سے یہ ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دو نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل ان کے اوپر بھیجا، وہ چھتری کی طرح ان کے اوپر چھا گیا تھا، اور جب تک اور اس میں سے بارش ہوئی، اور جب تک وہ بالکل تباہ و برباد نہیں ہو گئے وہ بارش ہوتی ہی رہی، اور بڑے ہی خوفناک دن کا۔ یقیناً اس میں ہے نشانی، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر لوگ ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور حکیم بھی۔ تو اصحاب الایکا پہ تو یہ والا عذاب آیا تھا، لیکن جو دوسری قوم تھی قوم مدین، ان کے اوپر پھر زلزلہ آیا تھا۔ اب جو آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 192 سے 227، یہاں پہ کیا ہے کہ پھر کتاب کی طرف بات آئی ہے، وَإِنَّهُ تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، کیا قرآن، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے۔ امانت دار روح کون سی ہے؟ جبریل، جبریل علیہ السلام کو جبریل امین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے بہت ایک امانت کا حق ادا کر دیا کہ ان کے پاس وہی امانت تھی اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے نبیوں تک پہنچانی تھی، اور انہوں نے اس کو بہت بہترین طریقے سے پہنچایا، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو متنبع کرنے والے ہیں۔ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، فرشتہ جبریل اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے لے کے آپ کے اوپر آیا، اور ڈائریکٹ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ اور کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ آپ کو رسالت سے